वी आर द थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, थर्ड बिगेस्ट। अगर ये 8,000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। सर चाइना की सिर्फ आप अपनी लेबर दे रहे हैं सऊदीया में और दुबई में, इसके अलावा तो आपकी स्किल्स नहीं है। सऊदीया की बात कर ले, हम आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर्स के पीछे हम 3 महीनों से लगे हुए हैं। फिर हम हर चीज़ में जो है ना कंपैरिजन नेबर्स के साथ करते हैं, तो वो अगर 750 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हम 1 बिलियन डॉलर लेने के लिए जो है आईएमएफ के तरले कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को क्रेजी हिंदुस्तानी चैनल में स्वागत है। हम यहां पर पाकिस्तान और इंडिया रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकें। लास्ट 9 सालों में मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत बड़ी चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है। अगर आप जीडीपी देखें करीब करीब डबल हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखिए, आप मिलिट्री का इंडिजिनाइजेशन देखे, आप स्पेस को देखे, रिटेल को देखे, फाइनेंस को देखे, हर सेक्टर डबल हुआ है। मतलब फिनोमिनल ग्रोथ की। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत पैसा लगाया गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हाईवेज बनाए गए, डैम्स बनाए गए। हमारे यहाँ कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 8,000 डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चलते हैं, 8,000। और अगर वो कोई कंप्लीट हो जाते और बनाए जाते हैं। अगर आप देखें इंडिया ने कितना इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया, कितनी इंडस्ट्री ऐड की। अब सबसे ज्यादा पेटेंट अभी जो फाइल हो रहे हैं वो भी इंडिया से हो रहे हैं। अभी इंडिया का 5G रोल आउट जो है वो अगर आप अमेरिकन कंपनीज की सीईओ की बात से, इट इज मच फास्टर हैपनिंग देन द इवन द अमेरिकन 5G रोल आउट। 6G में हमने 600 से ज्यादा पेटेंट्स ले लिए। तो मतलब 6G की भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो आपने बड़ा अच्छा विषय छेड़ा है, अभी पीयूष गोयल जी का, मतलब आपकी नजर बड़ी दूर तक रहती है। पीयूष गोयल साहब का भी 1 घंटे पहले एक ट्वीट आया कि उन्होंने बोला था, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, बड़े सीनियर लीडर है, उन्होंने बोला था कि भाई ये मैंने नेशनल टीवी पे बोल चुका था, दिस ईयर आवर एक्सपोर्ट्स विल कॉस्ट $750 बिलियन, $750 बिलियन हम क्रॉस करेंगे। हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होता मार्च 31 को। अभी 1-2 दिन बचे हैं साल खत्म होने में, पर आज 1 घंटे पहले गोयल साहब का ट्वीट आया कि वी हैव क्रॉस कर चुके। ये क्रॉस करते हम टॉप 5 एक्सपोर्टिंग इकोनॉमीज में आएंगे। और आजू जी कहानी और आगे है। कहानी ये है कि हमारा अभी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ये करीब 11-12% आता है, राइट। जो जर्मनी का लॉजिस्टिक कॉस्ट है इस दुनिया में सबसे कम है, ये करीब 4-4.5% आता है। हम ऑपरेशन गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी का ब्रेन चाइल्ड है उसको इंप्लीमेंट करें। इसमें फ्रेट कॉरिडोर्स, ट्रांसपोर्ट के लिए कॉरिडोर्स, कोल्ड स्टोरेजेस, कंप्लीट फोकस ऑन स्पीड एंड टाइम, गति शक्ति। फिर भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट्स है। अब जब गति शक्ति ऑपरेशनल हो जाएगा, इसमें 125 करीब टर्मिनल बनेंगे, पूरे 175 टर्मिनल बनेंगे पूरे देश में, जो अभी प्लान है उसका आगे बढ़े हुए। फिर आपने देखा वंदे भारत ट्रेन, हमने बात की, वो आ रही। फिर हमने कई सारी चीजें देखा। और अभी बजट देखेंगे तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश अब की बार के बजट में था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब गति शक्ति की मैं आपको बात बताऊं तो लोगों को पता है, अरे गति शक्ति से क्या होगा, जल्दी आ जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, दिस विल रीच टू 5.5 to 6%, मैं 5.5% ले लेता हूँ। कहा 11-12% से 5.5%, तो एवरी इंडियन बिजनेस और विल बी वायबल बाय 7 to 8%। और जो टाइम होगा वो कब होगा। भारतमाला सागरमाला प्रोजेक्ट हम कई सारे सैकड़ों पोर्ट बना रहे हैं, पोर्ट्स की डेवलपमेंट हो रही है, पोर्ट्स में ऑटोमेशन हो रहा है, पोर्ट्स में ऑटोमेशन करेंस हो रही है। हमने एक टाइम लिया कि इतने टाइम में हमें अपने, अगर कोई शिप आएगा इतने टाइम में हमें उसको खाली करना है, राइट। बेस्ट ऑफ बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, 8,000 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, पेटेंट्स फाइल कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट हो रही है। तो जैसे हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुआ, हमारे बिजनेस मोर वायबल होंगे। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वी कैन एक्सपोर्ट मोर फ्रॉम पोर्ट्स। बाय द टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, हमारे पोर्ट्स बन गए होंगे, राइट। और मेरा ये है, मैं आपको बता दूं, बाय 2030 we'll be exporting $1.5 trillion, $1.5 trillion of goods और $500 billion of services, तो 2 ट्रिलियन में पहुंच जाएंगे। बट इसमें एक पेच है। अभी करीब 18 कंट्री, मैंने आपसे बात की, किसी और से बात की मुझे ध्यान नहीं, कभी 18 कंट्रीज हैव एग्रीड टू डू रुपी ट्रेडिंग विद अस, ठीक है जी। मतलब उनके साथ बात होगी, सब कुछ एग्रीमेंट्स आर इन प्लेस। 72 कंट्रीज हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, 72, 72, ये 18 मिला के। मतलब अगर मैं 72 की बात करूं आरजू जी, तो मतलब आधी दुनिया। अगर अब होगा क्या, देखिए, अब मान लीजिए रशिया से हम तेल ले रहे हैं, उसने हमसे रुपया ले लिया, इंडियन रुपया। अब इंडियन रुपये से वो अमेरिका में सामान तो खरीद नहीं सकता, ना फ्रांस में, ना जर्मनी से। कहां से खरीद सकता है? इंडिया से। और जो हम सामान देंगे, सर्विस देंगे, वो एक्सपोर्ट होगा। अगर ये चीज हो जाती है तो मेरा अंदाजा है बाय 2030 और 32 और 35 विल एक्सीड चाइनाज एक्सपोर्ट्स। कि अगर 72 कंट्रियों के पास इंडियन पैसा होगा, उस पैसे का कहां यूज करेंगे, हमसे गुड्स या सर्विस लेने में। जो हमारी नॉर्मल ट्रेजेक्टरी है, तो मुझे $2 ट्रिलियन दिख रहा है 2030-32 तक। बट अगर ये वाला 72 कंट्रियों के साथ हो जाता है, इसमें बहुत जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस है। आप देख रहे हैं कि खालिस्तानी एक्टिवेट कर दिए गए पूरे दुनिया में, और काफी सारे लफड़े झगड़े हो रहे हैं। और अभी बहुत कुछ होगा, ये शुरुआत है। अभी पिक्चर का ट्रेलर भी नहीं है, भी बता दूं आपको। और ये मैं आपके चैनल पे, बाकी नेशनल टीवी पे भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 6 महीने से 8 महीने से ये होगा। क्योंकि डिडॉलराइजेशन इज एन एस्पेक्ट व्हिच इज हैपनिंग।
तो आरजू जी तब ये जाके 3 ट्रिलियन आ जाएगा, और 3 ट्रिलियन अगर हमने चाइना को भी क्रॉस कर लिया, वी माइट इवन क्रॉस चाइना, वी डोंट नो, इट इज अ पॉसिबिलिटी, वी माइट इवन क्रॉस चाइना। वैसे भी अभी 750 बिलियन पे हम टॉप 5 में आ गए, तो अब टॉप 5 हम इकोनॉमी जीडीपी में नहीं है, पीपीपी वाइज वे नंबर 3, टॉप 5 हम एक्सपोर्ट्स में भी आ गए। आज एक और चीज मैं आपको बताऊं, आज हम करीब करीब 5000 एपीआई इंडिया में बना रहे हैं, टोटल 12000 एपीआई होती है मेडिसिन बनाने का रॉ मटेरियल। अगर, और हमारा प्लान है कि 2023 तक के एंड तक हमें चाइना से कोई एपीआई नहीं चाहिए होगी, और आजू जी प्लान ये है कि हमें करीब 8000 एपीआई बनानी है। अगर 8000 एपीआई हम यहाँ बना लेते, साल 2 साल और पकड़िए, तो अभी हम बाई वॉल्यूम वी आर द थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग्स इन द वर्ल्ड, थर्ड बिगेस्ट। अगर ये 8000 एपीआई यहाँ आ गई तो हम टॉप 1 या 2 भी बन सकते हैं। अगर आप ये आईएमएफ पैसे नहीं दे रहा, आईएमएफ की सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं। एक कंडीशन है जो वो कह रहे हैं रिटर्न में आप हमें दे दें, और वो क्या है? वो ये कहते हैं कि आप जो आपके दोस्त ममालिक आप कहते हैं, वैसे तो मैं दोस्त इसलिए नहीं कहता कि यार हमारी उनकी क्या दोस्ती यार, एक तरफ मतलब वो एस्टेब्लिश्ड इकोनॉमी, एक बड़े ठीक ठाक खाते पीते लोग, और एक तरफ हम, लेकिन चले फिर भी मैं कह देता हूँ उन्होंने हमारी हेल्प की और हमारी हेल्प करते हैं आज भी, जिस वजह से भी करते हैं, लेकिन उनकी मेहरबानी। आप उनसे लिख के ले लें कि हम आपको इतने पैसे देंगे। अच्छा, वो कंडीशन अभी पूरी नहीं हुई, उसके लिए कोशिश जारी है। हम आईएमएफ के 1.2 बिलियन डॉलर्स के पीछे हम 3 महीनों से लगे हुए हैं। फिर हम जाते हैं हिंदुस्तान, एक इसरो का एक लॉन्च से, सिर्फ एक लॉन्च की बात है, ये सिर्फ एक नहीं है। OneWeb ने आई थिंक सो 3600 से ज्यादा अपने सैटेलाइट लो ऑर्बिट में भिजवाने हैं, और उसका मैक्सिमम पार्ट जो है आई थिंक सो, क्योंकि 3 कंपनीज उन्होंने हायर की, शायद एक यूएस की, एक यूके की है, और एक ये जो इसरो कर रहा है, इनका लॉन्चिंग परेड है हिंदुस्तान में मुख्तलिफ, वो वहां से कर रहा हूं। तो एक से वो 137 मिलियन डॉलर्स कमा रहे हैं। यार हम लोग, मैं वही कह रहा हूं ना कि एक तरफ इसरो, एक तरफ स्पार्को है, नासा है, ठीक है, नासा के साथ क्या कंपेयर करना, लेकिन इसरो के साथ भी हमारा कंपैरिजन तो नहीं कहीं पे बनता। हम एक लॉन्चिंग पैड अभी तक हमारा नहीं बन सका, हम लॉन्चिंग के काबिल नहीं रहे। हालांकि बहुत बड़े बड़े इनके ऑफिस हैं, मैंने खुद इस्लामाबाद का जो ऑफिस है इनका मैंने देखा है, बड़ा खूबसूरत और बड़ा जबरदस्त किस्म का। और किसी जमाने में मैंने तो खैर ये फिजिक्स ऐसी नहीं पढ़ी, लेकिन फिर भी मुझे बड़ा शौक होता था कि यार ये कैसे स्पेस और इसमें जाएंगे। तो अफसोस के साथ कि हमने क्या कर दिया उस सेक्टर के अंदर, कुछ भी नहीं है, बस ठीक है ऑफिस हमारे हैं, ज्यादा से ज्यादा वेदर की हमें कोई रिपोर्ट दे देते हैं, वो भी कम ही होता है। वैसे वो रिपोर्ट्स भी आजकल हमें बाहर से, दुनिया की दूसरे जो कंट्रीज है उनसे हमें वो वेदर्स की रिपोर्ट्स मिलती है कि यार बहुत बारिशें होनी है, या ड्राई वेदर है, फसलों वसलों के हवाले से कोई चीज होती है, तो वो नहीं मिल रहा होता, इसके लिए होता। फिर दूसरा जी चांद देखना, जी स्पार्को जो है इसमें हेल्प करे। ये 2 काम मैं कहता हूं कि हाँ स्पार्को करता है। इसके अलावा जो सैटेलाइट है, या जो जो प्रॉपर जो दुनिया इस फील्ड के अंदर कर रही है, और ये सुना कि पता नहीं कितने ट्रिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। और इंडिया के पास लोग क्यों आते हैं? इंडिया के पास लोग इसीलिए आते हैं कि अगर ये लॉन्च इन्होंने, लेट सपोज 137 मिलियन डॉलर प्रॉफिट हुआ है इसको, इसरो को, अगर ये कहीं और से करेंगे तो शायद बिलियन ऑफ डॉलर्स वो इनसे चार्ज करेंगे। तो ये क्योंकि कम खर्च बाला नशीन वाली बात है, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी अच्छी हैं और पैसे भी कम चार्ज करते हैं। तो दुनिया कहती है भाई हमने अमेरिका से क्यों ये करवाएं इतना महंगा, कि अगर जिस जो चीज हमें 50 मिलियन डॉलर में होती है, वहां पे 2 अरब डॉलर के ऊपर 2 बिलियन डॉलर्स पे क्यों वो हम करें? 2 बिलियन में तो हम यहाँ पे 4 लॉन्चेस करवा सकते हैं, और उससे बेहतर सिस्टम पे। तो वो फिर इनके पास आते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव जिसको कहते हैं वो चीज। हम क्या करते हैं, हम ना तो गंदम उगाने से रहे, इस वक्त कार्टन उगाते थे ना वो उगाने के हम रहे, थोड़ी बहुत हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज थी ना उसमें रहे। अच्छा, आज गंदम भी इंपोर्ट है, आज तेल भी इंपोर्ट है, आज गैस भी इंपोर्ट है, खाने पीने की अशिया भी इंपोर्ट है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी इंपोर्ट है। यानी एक एलईडी जो आजकल स्मार्ट टीवीज आ रहे हैं, जिसकी कीमत बमुश्किल 40 से